हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ काल भैरव अष्टमी के दिन, और अगर काल भैरव अष्टमी की कथा सुनते हैं तो हर भय से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव कहा जाता है। काल अष्टमी के दिन ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। काल अष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सब शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। हर साल काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप का काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाबा महाकाल को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक काल भैरव भी पौराणिक मान्यता अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कालाष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को काल भैरव की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुनना चाहिए। ऐसे करने से ही पूजा सफल मानी जाती है। कालाष्टमी व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। सभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इन संसार में अविनाशी तत्व क्या है, जिससे ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे कारण संसार पर्वत और निर्वत होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लग गया। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा न करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि के रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपसे में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी श्रेष्ठता के संबंध में पूछा तथा ऋग्वेद में भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, हे श्रीहरि, जिसके अंदर पूरा भू निहारते हैं, एक भगवान शिव ही है। वह तब अद्भुत बोले, उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से ही वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामने बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है, जिनकी क्रांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी है। वेदों के बाद सुनकर ब्रह्मा जी और बोले कि हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सिर पर जटा दूत, गले में रुद्राक्ष, सांपों को भी धारण करते हैं। भला शिव को परम सत्य कैसे कहा जा सकता है? उन्हें परम ब्रह्मा इस प्रकार माना जा सकता है। ब्रह्मा जी सुने इन वचनों को सिर्फ हर कर्मों और अमूल्य रूप में विद्वान रहने वाले ओंकार बोले कि भगवान शिव शक्तिधारी है, वही परमेश्वर है उनका तथा सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी और इस संसार में सब कुछ उनके हाथ कैसे ही होता है। लेकिन इसके बाद फिर उनका विवाद खत्म नहीं हुआ, झगड़ा बढ़ता गया। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद खत्म हो ही नहीं रहा था। दोनों के बीच विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका ना तो आरंभ था ना ही अंत था। उस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लग गया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए थे, तुमने रोना आरंभ किया था, जिससे मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ब्रह्मा जी की तो बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उनसे ही उनके रौद्र रूप स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। उससे उनका ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनके सभी